बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग विद पीएचपी के अंदर हम लोग काफ़ी आगे की तरफ चल चुके हैं। और व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग लूप की बात करेंगे। और लूप पहले तो मैं आपको डेली लाइफ नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। तो व्यूवर्स, लूप वैसे जो है एक तरह से आप ये समझ लें कि किसी जगह पर बार बार आना, यानी गोल गोल घूमना, उसी जगह के गिर्द बार बार उसी जगह के गिर्द घूमना, तो ये लूप कहलाता है। यानी बार बार वही काम परफॉर्म करना, वही एक्शन परफॉर्म करना। तो एक छोटी सी एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक रबर बैंड को अगर पूरा घुमाएं, फिर उसके बाद छोड़ दें, तो वो यूं यूं फुल घूम कर जो है ना वो कर रहा होता है। तो व्यूअर्स, इसको कहते हैं ये लूप परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह हम लोगों ने अगर वेव्स वगैरह देखी हो, वेव्स की थ्योरी वगैरह पढ़ी हो, तो व्यूअर्स वो क्या होती हैं, यूं चल रही होती हैं, यूं यूं करके। तो व्यूअर्स, ये क्या है, एक ही पैटर्न उसी तरह से यूं ऊपर नीचे हो रही हैं। तो व्यूअर्स, ये क्या हो रहा है, लूप परफॉर्म कर रही हैं। और व्यूअर्स, इसी के साथ साथ जब हम लोग सी के अंदर देखते हैं, तो सी वेव्स हमारे पास होती हैं। वो क्या हो रहा होता है, यूं आ रही हैं, यूं जा रही हैं, यूं आ रही हैं, यूं जा रही हैं, एक ही मदार के गिर्द वो घूम रही होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, फिल वक्त एक ही मदार के गिर्द घूम रही होती हैं, ठीक है। ये एक अलहदा बात है। बहरहाल मैं आपको जस्ट लूप समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर इतना नहीं जाएगा कि पता चल रहा है आप अलहदा से सी को निकाल के देखने शुरू हो जाएं, तो ये बात गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो वो यूं आ रही हैं, यूं जा रही हैं, यूं आ रही हैं, यूं जा रही हैं। तो व्यूअर्स, ये एक लूप होता है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम लोगों को बहुत सारे काम होते हैं कि भाई हमें बार बार एक ही काम करवाना है। बहुत दफ़ा आइट्रेशन होती है, इसको आइट्रेशन कहते हैं, ठीक है। वन बाय वन वो करता जाता है, एडिशन करता जाता है। तो व्यूअर्स, प्रोग्रामिंग के अंदर भी लूप होते हैं, और तमाम प्रोग्रामिंग के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। हम लोग अपने कोड की तरफ आते हैं। तो तमाम प्रोग्रामिंग के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट होता है। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप बिल्कुल इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स का डिफरेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और व्यूअर्स, ये कोर्स है भी इसीलिए कि आप किसी भी लैंग्वेज को इस कोर्स की हेल्प से इस किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। छोटे मोटे सिंटैक्स के डिफरेंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट मैं आपको वही दे रहा हूँ। तमाम लैंग्वेजेस का एक ही तरीका होता है, लूप एक ही बात है। तमाम लैंग्वेजेस में लूप की एक ही कॉन्सेप्ट है, चाहे आप सी शार्प पे जिस पे भी काम कर रहे हो। तो व्यूअर्स, हम लोग यहाँ पर तीन लूप्स की बात करेंगे, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। तो व्यूअर्स, अब हम लोग अपने आज के काम की तरफ चलते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ एको करके। तो मैं सबसे पहले एको करके बी आर कर देता हूँ, ताकि हमारा जो प्रीवियस काम है वो इससे मैच ना हो, यानी अगली लाइन में हमारा ये काम आ जाए। बस ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो व्यूअर्स, अब हम लोग फॉर लूप की बात करेंगे। तो फॉर लूप मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद इसको एंड कर दिया। व्यूअर्स, मैं बनाने के बाद आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे करली ब्रेसिस थे, और मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूँ 1 से। उसके बाद उसी वेरिएबल को यूज़ करते हुए उसके अंदर कंडीशन दे देता हूँ 5। फिर उसके बाद आई, इसी वेरिएबल को यूज़ करते हुए आइट्रेशन कर देता हूँ, और मैं प्रिंट करवा देता हूँ लूप की बॉडी में ECHO एको आई। तो जी व्यूवर्स, अब मैं आपको ये कोड समझाने लगा हूँ। व्यूवर्स, मैंने आपको बताया कि लूप हर लैंग्वेज में इसी तरह का होता है। आप चाहे सी शार्प जिसमें भी काम कर रहे हैं, जस्ट आपको उसमें करना क्या होगा, क्योंकि पीएचपी एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। टाइप वगैरह देते हुए प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, तो आप वीडियो ट्यूटोरियल्स.com पर आइए और हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए। और व्यूअर्स, हम लोगों ने एसक्यूएल का भी यहाँ पर काम किया हुआ है, और इसके अलावा इसके साथ साथ बूटस्ट्रैप भी समझाई हुई है। और व्यूअर्स, आगे चल के हम लोग एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, एट द एंड कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे छोटा सा डीबीएमएस करके। तो व्यूअर्स, आप के लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा, आप पीएचपी सीख जाएंगे। और स्पेशली BS5 वालों, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पीएचपी अच्छी आ जाएगी। और ये BS5 वालों, आपको तो ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दूसरे लोगों के लिए भी है, तो रिव्यू भी हो जाएगा आप लोगों का। आप भी ये चीज़ देखिए, इसको शेयर भी करिए। और इसके साथ साथ जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से हम लोग इन चीज़ों को समराइज़ करके यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं सी पे काम कर रहा हूँ, तो सिंपल पहले मुझे इंटीजर आई डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं आगे काम करूँगा। यानी जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, जिस तरह का मुझे चाहिए, जो उसकी डेटा टाइप हो, तो ये मैंने आपको बता दिए। सिंपल सी शार्प जिसके अंदर भी आपको पहले वेरिएबल डिक्लेयर फिर इनिशियलाइज करना चाहें, तो आप यहीं से कर लें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है।
तो व्यूअर्स अब हम लोग लूप की तरफ चलते। तो व्यूअर्स मैंने फॉर का लूप लगाना चाहा, तो मैंने फॉर का जो है वो कीवर्ड यूज़ किया। उसके बाद इसके स्मॉल ब्रैकेट्स आप देखें ये ओपन करे मैंने। किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप इसी तरह से करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन किए और फिर उसके अंदर मैंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, डिक्लेयर इनिशियलाइज यहीं पर कर दिया मैंने, सारा का सारा काम उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद टर्मिनेटर लगा के दूसरी स्टेटमेंट मैंने कंडीशन दी। जी व्यूअर्स, लूप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने इसको कंडीशन दे दी, मैंने कहा अगर आई छोटा हो या 5 के बराबर हो, 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो, तो फिर उसकी बाद यहाँ पर ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा जो मैं यहाँ पे इससे करवाना चाहूँ। व्यूअर्स ये हमारी लूप की बॉडी है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जिस तरह हमने फंक्शन की बॉडी पढ़ी, इफ की बॉडी पढ़ी, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारा ये होगा, ये इस बॉडी के अंदर होगा, हम इससे जो लूप परफॉर्म करवाना चाहते हैं। और फिर व्यूअर्स उसके बाद हमारे पास ये जो मैंने आई प्लस प्लस किया है, तो व्यूअर्स ये आइट्रेटिव ऑपरेटर है, ठीक है, आइट्रेटिव ऑपरेटर है। आई माइनस माइनस कर देंगे तो ये उल्टा चलेगा। फिर कंडीशन भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, ग्रेटर देन की लगानी पड़ेगी, ठीक है, यानी 5 4 3 2 1, जाहिर से तो माइनस माइनस करेंगे तो उल्टा चलाएंगे। और व्यूअर्स ये हमने आइट्रेटिव जो ऑपरेटर है ये हमने पोस्ट फिक्स यूज़ किया है, ठीक है। प्री फिक्स हम लगाना चाहें तो हम यहाँ लगा सकते हैं, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा वहाँ से हटाकर, ठीक है। ये हम पोस्ट फिक्स यूज़ कर रहे हैं, हम पहले यूज़ करेंगे तो प्री फिक्स कहलाएगा। और व्यूअर्स ये तो हमारे आम जो है वो डेली लाइफ के कॉन्सेप्ट हैं कि हम लोग कभी प्रीपेड अकाउंट चार्ज करवाते हैं तो क्या करते हैं, प्रीपेड पहले जो है वो उसको चार्ज कराते हैं, बाद में यूज़ करते हैं, यानी पहले काम करते हैं। तो पहले काम करने को आप समझ लें प्री, तो यहाँ पर हम लोग पहले जब हम लोग ये चीज़ क्या कहते हैं आइट्रेटिव ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो प्री हो जाएगा, और बाद में करेंगे तो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कभी पोस्टपेड सिम यूज़ की हो तो पहले हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, बाद में बिल पे करते हैं, तो ये पोस्टपेड होती है। तो व्यूअर्स ये छोटे से मैं आपको डेली लाइफ से भी छोटी छोटी एग्जांपल्स देता रहूँगा ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएं। तो व्यूअर्स सिंपल सी बात यह है, अब हमारा लूप क्या काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये तो हमारी लूप की बॉडी है, यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन, तो मैंने इसी आई को प्रिंट करवाया। तो व्यूअर्स सबसे पहले हमारा लूप जैसे ही चलेगा तो क्या काम करेगा, सबसे पहले आई को इनिशियलाइज किया हुआ है 1 से, 1 इसकी वैल्यू है। उसके बाद कंडीशन देखेगा 1 किससे बड़ा है, 1 छोटा है 5 से और 5 या 5 की इक्वल है, तो व्यूअर्स कंडीशन ट्रू है, 1 छोटा है, तो सीधा आ जाएगा यहाँ पे इसको प्रिंट करा देगा। फिर व्यूअर्स आगे जाएगा और इसको आइट्रेशन करने के बाद अब 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो व्यूअर्स अब फिर यहाँ पर आएगा, जब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 भी 5 से छोटा है, तो फिर कंडीशन ट्रू, फिर प्रिंट करा देगा, फिर आइट्रेशन कर देगा उसकी, फिर 3 हो जाएगी वैल्यू। तो व्यूअर्स वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो अब भी कंडीशन ठीक है, 5 से छोटी है कंडीशन, 5 से छोटा है अभी 3, तो फिर ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पर आके अपना लाइन ऑफ एक्शन परफॉर्म कर लेगा। इसी तरह 4 हो जाएगा। इसी तरह जब 5 होगा, जब 5 होगा यहाँ देखेगा 5 आ गई, कंडीशन ट्रू, ये वाला काम करके अब जब यहाँ से 6 होगा ना व्यूअर्स लूप, अब यहाँ पर आएगा तो लूप 6 हो जाएगा, यानी इसी के गिर्द घूम रहा है। आप देख रहे हैं यूं 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 यूं, ये वही काम कर रहा है। अभी मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, पहले मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास 6 होगा लूप हमारा, तो व्यूअर्स जैसे ही लूप 6 होगा यहाँ पर आएगा, कंडीशन देखेगा, कंडीशन तो 5 है या लेस देन 5 है, तो कंडीशन अब फॉल्स हो गई क्योंकि 6 आ गया है। तो फौरन क्या काम करेगा, लूप बाहर निकल आएगा और लूप खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन है जितना वो परफॉर्म करके खत्म कर देगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है, तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे BR भी लगा देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक होती रहे और आपको इजीली समझ में आता रहे। तो व्यूअर्स मैं अब आपको इसकी एग्जाम्पल इसका आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप देखेंगे 1 से लेकर 5 तक ये हमें नंबर प्रिंट कर देगा। तो जी व्यूअर्स आप देख रहे हैं हमने एक ही कोड से 1 2 3 4 5 नंबर प्रिंट करा लिए, और व्यूअर्स ये नीचे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने BR यूज़ किया। तो इसी तरह व्यूअर्स लाइन ऑफ एक्शन में मैंने नंबर प्रिंट कराए और BR दिया है, मैंने 2 एक्शन दिए हैं, एक तो BR, तो इसीलिए ये हमारे हर कुछ न्यू लाइन में प्रिंट कर रहा है। अब मैं BR हटा दूंगा तो ये एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा पूरे, ठीक है। मैं BR हटा देता हूँ, हटाता नहीं हूँ बल्कि इसको कमेंट कर देता हूँ, तो आपको कमेंट का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सही समझ में आ जाएगा। तो व्यूअर्स अब आप देखिएगा ये एक ही लाइन में होगा 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि हमने इसको लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दिया। और एक चीज़ और बताता चलो मैं आपको, तो ये मैं हटा देता हूँ। तो व्यूअर्स अब आप देखिए क्या किया इसने, सबसे पहले इसने पहले ये काम करा कि यहाँ पर आया, इसने 1 देखा और कंडीशन चेक की, बिल्कुल ट्रू थी, तो सीधा आ गया यहाँ पर
इसने प्रिंट कर दिया। मैंने क्या करवाया हुआ है, एक तो मैंने बी आर नंबर प्रिंट कराया हुआ है, उसके बाद मैंने बी आर भी लगवा दिया हुआ है, ताकि हर अब ये 5 दफ़ा आएगा, 5 दफ़ा इसने यहाँ पर घूमा है, 5 व्यूअर्स बल्कि 6 दफ़ा घूमा, ठीक है, छठी दफ़ा ये बाहर निकल आएगा लूप से और ये वाली यहाँ आ जाएगा और अपना काम ख़त्म कर देगा। तो व्यूअर्स 5 दफ़ा इसकी कंडीशन ट्रू हुई, इसने 5 दफ़ा आई को भी प्रिंट किया, आई में जो जो वैल्यू आके सेव होती जा रही थी इसकी मदद से। 1 था, इसने 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया। व्यूअर्स आइटरेटिव का मतलब ये होता है कि +1 ये इसके अंदर ऐड करता रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये हमारे पास प्रिंट करता गया और ये यहाँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन इसने परफॉर्म करता गया, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई बाहर निकल आया और काम ख़त्म हो गया। और व्यूअर्स ये तो मैंने आपको समझाया फॉर लूप। और व्यूअर्स और मैं इसकी जगह अब एक काम और करता हूँ, ठीक है, अब मैं फयाज प्रिंट करा देता हूँ, ECHO। तो व्यूअर्स बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमें लूप की ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने फयाज प्रिंट कराया तो ये 1 से लेकर 5 तक फयाज प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसने 1 से लेकर 5 तक फयाज प्रिंट कर दिया। और व्यूअर्स मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसकी कंडीशन से गलत वैल्यू देता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं आई को ना 6 से इनिशियलाइज करा देता हूँ। अब आई हमारे पास है 6, ठीक है, आई मैंने कह दिया 6 और मैं यहाँ पे इसको कंडीशन ये दे रहा हूँ कि भाई अगर आई जो है वो बराबर हो 5 के या 5 से छोटा हो। तो आप देखिए आई तो 6 है तो कंडीशन गलत हो गई, आई तो 5 से तो बड़ा है 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या काम करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि मैंने कंडीशन ही गलत दे दी उसको, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि ये फौरन लूप से बाहर आ जाएगा। तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे फौरन लूप से बाहर आ गया और इसने कोई प्रिंट हमें नहीं किया क्योंकि हमने कंडीशन फॉल्स दी थी। तो व्यूअर्स ये मैं आपको डू व्हाइल में समझाऊंगा कि ये आपको डू व्हाइल में भी ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा बेहतर कि ये मैंने क्यों किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका कंडीशन सही कर देता हूँ। और व्यूअर्स कोड का मसला नहीं है, कोड आप videotutorials.com की साइट पर आएंगे और आप वीडियो के नीचे डाउनलोड सोर्स पे जाएंगे तो आपको कोड उस क्लास के एतबार से आपको मिल जाएगा। तो व्यूअर्स फॉर लूप का आपको समझ में आ गया होगा। और व्यूअर्स अगली वीडियोस के अंदर हम लोग नेस्टेड लूप की बात करेंगे, वाइल लूप। तो नेस्टेड लूप की बात करेंगे और डिफरेंट किस्म के हम लोग पैटर्न भी प्रिंट कराएंगे नेस्टेड लूप की हेल्प से, ठीक है। और ब्रेक और कंटिन्यू भी देखेंगे जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और व्यूअर्स अब हम लोग वाइल लूप की बात कर लेते हैं। तो व्यूअर्स वाइल लूप और फॉर लूप जो है वो तकरीबन सेम ही है, बस इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। लॉजिक का भी कोई इतना बड़ा भी फ़र्क नहीं है, ठीक है, और सिंटैक्स का डिफरेंस है इनका। तो वाइल लूप लगाने के लिए सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, आई नहीं व्यूअर्स यहाँ पे मैं जे कर लेता हूँ, जे = 1 और फिर WHILE वाइल। यहाँ पे हम कंडीशन देंगे जे > 4, ठीक है, और उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एको जे मैंने क्या काम किया है यहाँ पर जे और उसकी कंडीशन और फिर इसको आइट्रेशन देना नहीं बोलना है, अदरवाइज ये उसमें प्लस नहीं करेगा, वैल्यू को ऐड नहीं करेगा। तो व्यूअर्स अब मैं पहले इसका आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। लूप का कॉन्सेप्ट वही है, बार बार अपने आप को रिपीट करेगा ये। तो व्यूअर्स मैंने क्या काम किया, एक वेरिएबल लिया जे और जे को इनिशियलाइज करा दिया 1 से, और व्यूअर्स फिर मैंने कहा वाइल, ठीक है, जब तक कि मेरी कंडीशन ये नहीं हो जाती, यहाँ तक आ जाएगा तो अपना लाइन ऑफ एक्शन ये परफॉर्म करता रहेगा। व्यूअर्स सिंपली वही है, ये लूप की बॉडी है, जस्ट आपने यहाँ आइट्रेशन लूप की बॉडी में देना है। इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इनिशियलाइज कराया, वाइल कंडीशन हम लोग अपने डेली लाइफ के अंदर भी वाइल का वर्ड जब ग्रामेटिकली इंग्लिश के अंदर जब हम लोग यूज़ करते हैं यार, जब तक हम कहते हैं जब तक नहीं आता वाइल वी प्ले, हम खेलेंगे, जब तक वो नहीं आता हम खेलते हैं, ठीक है, जब तक क्लास नहीं होगी हम ये करेंगे। तो व्यूअर्स इसमें भी यही मतलब है कि जब तक बात यहाँ तक नहीं आती है, आई जो है जे जो है वो लेस देन और या = 4 नहीं हो जाता, तो जब तक क्या काम करे वो ये वाली बॉडी एक्शन करता रहे। तो व्यूअर्स सिंपल वही 4 वाली बात है तकरीबन। और वाइल लूप जो है हम लोग ज़्यादातर PHP में डेटा फैच करते हुए यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स ये देख रहे हैं आप, तो ये एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है।
बल्कि ये हमारा फॉर लूप प्रिंट कर रहा है। मैं देख लेता हूँ कि मैंने जे क्यों नहीं नज़र आ रहा। तो एक बार जे को मैंने एको नहीं किया था, ठीक है, ECHO ये 1 से लेकर 4 तक वैल्यू प्रिंट कर देगा, एको नहीं किया था तो इसलिए वो प्रिंट नहीं करेगा। तो जी व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4, अब मैंने BR लगाया नहीं है तो इसलिए एक ही लाइन में दे रहा है ये, ठीक है। तो व्यूअर्स, अब आपको ये आइडिया होगा कि वाइल का लूप जो है हमारे पास क्या करता है। और व्यूअर्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बस जब तक इसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक काम करता रहे, वाइल का ये मतलब होता है। और कोई फॉर की तरह ही है जस्ट। और ये कि ज़्यादातर हम लोग फॉर लूप का ही यूज़ करते हैं, बस वाइल लूप का यूज़ हमें डेटा फैच करते हुए आता है। और व्यूअर्स, अब मैं बात कर लेता हूँ डू वाइल की, DOWHILE, डू वाइल। तो व्यूअर्स, डू वाइल का मतलब ही आप सिंपल ये देख लें, सबसे पहले वो डू करेगा, उसके बाद वाइल की बात आएगी, ठीक है। ये मैं आपको आम लैंग्वेज में बता रहा हूँ, WHILE, वाइल, कंडीशन ख़त्म, ठीक है। अब और यहाँ पर इसके लिए एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं हम लोग। वेरिएबल हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं k, ठीक है, k = 1। तो व्यूअर्स, सिंपल सी बात है, हमारे पास डू वाइल क्या कहता है। डू वाइल का मतलब ये है कि पहले मैं एक काम ये कर लेता हूँ, इसकी ज़रा बॉडी क्लियर कर देता हूँ मैं, और ये हमारे पास वाइल की कंडीशन है। तो व्यूअर्स, सिंपल सी बात है, हमारे पास हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया, सिंपल उसी तरह से उसको वैल्यू दे दी k की। व्यूअर्स, डू का मतलब ये है कि एक दफ़ा ये बॉडी, इसकी ये बॉडी है। अब हम पहले लूप्स में क्या करते थे, पहले कंडीशन दे रहे थे फिर बॉडी बना रहे थे, ठीक है। और उस कंडीशन ट्रू होती थी जब बॉडी चलती थी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये होगी कि ये पहली दफ़ा बॉडी चलाएगा ही चलाएगा, ये वाली बॉडी चलाएगा ही चलाएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन परफॉर्म करेगा ही करेगा करली ब्रेसेस का, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। उसके बाद फिर ये वाइल पर आएगा। हाँ, उसके बाद भी कंडीशन इसकी ट्रू होती रही तो फिर वो आगे चलता रहेगा। अदरवाइज अगर पहली दफ़ा इसने बॉडी चला ली और फिर उसके बाद उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये निकल आएगा, आगे आइट्रेशन नहीं करेगा। लेकिन ये कि पहली दफ़ा बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा, डू वाइल में ये फ़र्क है। अदरवाइज बाकी ये भी यूं ही वाइल फॉर वाइल की तरह, डू फॉर की तरह ही काम करेगा, जस्ट पहली दफ़ा ये बॉडी ज़रूर चलाएगा। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एको k कर देता हूँ, ठीक है। व्यूअर्स, वेरिएबल k प्रिंट करा रहे हैं हम, ठीक है। एको k कर लिया और इसको यहीं पे आइट्रेशन, इसकी भी सिंपल यूं ही है, आइट्रेशन आपको यहाँ देनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं बॉडी इसकी कंडीशन दे देता हूँ। अब तो ये आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कंडीशन क्या चीज़ होती है। तो मैं कहता हूँ k < < 7, और व्यूअर्स, मैं इसमें BR भी प्रिंट करा ही देता हूँ ताकि कोई इशू ना हो आपको। ECHO एको BR, और मैं डिफरेंस के लिए यहाँ ऊपर भी प्रिंट करा देता हूँ कि दिस इज़ वाइल लूप, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। सॉरी, दिस इज़ डू वाइल लूप बताना है मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, ECHO एको BR करके डू वाइल आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। BR और ECHO एको दिस इज डू वाइल, THIS दिस इज DOWHILE। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ऊपर के फॉर के लूप की भी वैल्यूज़ हैं, इसके लूप की भी वैल्यूज़ हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इसकी दोबारा लॉजिक बताने जा रहा हूँ कि मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया 1 से k को। उसके बाद मैं क्योंकि डू वाइल का लूप यूज़ करने जा रहा हूँ तो मैंने डू का कीवर्ड लिया, फिर उसके बाद उसकी बॉडी बना दी, और बॉडी के अंदर मैंने लाइन ऑफ एक्शन क्या दिया कि आप k को प्रिंट करा दो, ठीक है, और BR, ताकि नीचे लाइन ब्रेक होते रहा, और मैंने आइट्रेशन करा दी। और फिर उसके बाद मैंने व्यूअर्स, चाहे तो आप ये नई लाइन में भी लिख सकते हैं, वाइल का कीवर्ड लिख के फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी कि छोटा हो 7 से, ये 7 के बराबर हो, तब तक ये चलेगा। लेकिन अब इसमें यह है कि अभी तो ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अभी आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। जब हम कंडीशन रॉन्ग देंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। अब कंडीशन रॉन्ग भी होगी, एक दफ़ा ये ज़रूर प्रिंट करेगा। अभी तो ये सिंपल, आप ये देखेंगे 1 to 7 ये नंबर प्रिंट करा देगा आपको। तो व्यूअर्स, यहाँ पर इसने हमें एरर प्रिंट करा दिया। हम देख लेते हैं, पार्स एरर, सिंटैक्स एरर, लाइन नंबर
147। आप देख रहे हैं कि ये सिंटैक्स एरर कह रहा है, ये अच्छी बात है आपके सामने ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर कोई मिस्टेक की है लाइन नंबर 147 में ए के लिए। तो व्यूअर्स आपको पता है पीएचपी के अंदर कंपाइलर इन्वॉल्व होता है, इंटरप्रेटर नहीं होता है। ये आपको तमाम की तमाम जो है वो एरर भी बताएगा, लाइन भी बताएगा, ठीक है। और के प्लस प्लस हमने कर दिया, लाइन नंबर 147 पे कह रहा था। तो व्यूअर्स यहाँ पे क्या एरर है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे। हाँ व्यूअर्स यहाँ पर मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ है। तो व्यूअर्स इस चीज़ का ख्याल आपको रखना होगा। देखिए अगर हम लोग जावा पे काम कर रहे होते, जावा स्क्रिप्ट वगैरह पे किसी क्लाइंट साइड पे, तो हमें एरर नहीं देता, हमें पता भी नहीं चलता, फिर हम कंफ्यूज भी हो जाते कभी कभी बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंटरप्रेटर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो व्यूअर्स अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हमें 1 to 7 इसने वैल्यू प्रिंट कर दी है, क्योंकि हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। 1 ये रहा, ठीक है, इसके बीच में मैंने बी आर नहीं लगाया, यहाँ से 1 है इसका, ये दिस इज वाइल लूप, और फॉरन से यहाँ 1 लिख रहा है, और उसके बाद 2 3 4 5 6 7, क्योंकि उसके बीच में बी आर है तो इसलिए हमें यहाँ पर ये प्रिंट करा रहा है। और व्यूअर्स अब मैं यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग करता हूँ, ठीक है। अब मैं एक काम ये करता हूँ, कंडीशन गलत कर देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेटर देन 7, लेस देन हो 7 के या 7 के इक्वल हो। कंडीशन में मैंने कहा लेस देन 7 हो या 7 के इक्वल हो, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे गलत कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। तो व्यूअर्स अब कंडीशन हो गई गलत, कंडीशन हो गई है हमारे पास फॉल्स, ठीक है। और मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ बी आर भी लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वाइल लाइन ब्रेक कर देता हूँ मैं, दिस इज वाइल लूप के बीच में ना, यहाँ पर मैं लाइन ब्रेक भी कर देता हूँ, बी आर, ठीक है, दिस इज वाइल, ठीक है, वाइल हमने लिखा और लाइन ब्रेक कर दी। तो व्यूअर्स अब मैंने क्या काम कर दिया, वहाँ पे कंडीशन जो है मैंने गलत कर दी है। अब जैसे ही आएगा तो यहाँ पर चेक करेगा, ये तो 10 है, ठीक है, और फिर अब देखिएगा ये पहली बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा, अब ये 1 ज़रूर प्रिंट करेगा। अब उसके बाद जब दोबारा चेक करेगा तो 10 तो 7 से बड़ा है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि हमने तो कहा है लेस देन या इक्वल टू हो 7, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फ़ौरन निकल जाएगा, बाकी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा। तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं इसने एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि हमने आई को के को 10 दिया हुआ था, तो उसने 10 पहली दफ़ा उसने बॉडी एग्जीक्यूट कर दी। अब उसने आकर कंडीशन देखी, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसने क्या काम किया, अब लूप से निकल गया और इसने एग्जीक्यूशन नहीं की उसके बाद की। तो व्यूअर्स 4 के अंदर हमने जब कंडीशन गलत दी थी तो उसने कुछ भी नहीं किया था। तो व्यूअर्स कभी कभी हमें डू वाइल की भी ज़रूरत पड़ जाती है, यानी आप बस इसका डिफरेंस समझ लें कि एक दफ़ा ये ज़रूर चलेगा, ठीक है। जो काम इसने करना है एक दफ़ा अपनी बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, और उसके बाद कंडीशन ट्रू होती जाएगी तो आगे चलता जाएगा। तो व्यूअर्स ये लूप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ भी गया होगा। तो व्यूअर्स videotutorials.com पर आकर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, और हमारा यूट्यूब पे चैनल उर्दू वीडियो लेक्चर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।